बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर नवीदुल हसन सैयद। एक बदकिरदार औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इराक़ के कदीम शहर बाबुल में वफ़ात पा गई। ये औरत इतनी बदकिरदार और फ़ाहिशा थी कि इसके घर वालों ने इसको दफन करने से इनकार कर दिया। घर वालों ने इसकी लाश उठाकर कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर के ऊपर फेंक दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पर अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए मूसा जाओ, आज मेरी एक कनीज़ वफ़ात पा गई है, उसको दफन करके आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सोचते हुए कि आखिर उस औरत के अंदर क्या खूबी या क्या नेक नामी थी, बाबुल शहर में आए। लोगों से दरियाफ्त किया कि आज बाबुल शहर में एक नेक औरत वफ़ात पा गई है। तो लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि नेक तो हरगिज़ न थी, अलबत्ता एक फ़ाहिशा और बदकिरदार औरत थी जो आज मरी है और उसकी लाश गंदगी के ढेर के ऊपर पड़ी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तअज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस गंदगी के ढेर के करीब आए तो क्या देखा कि एक लाश पड़ी थी और उस लाश के इर्द गिर्द 4-5 कुत्ते उस लाश की हिफाजत कर रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताज्जुब मज़ीद बढ़ा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत के घर वालों से उसकी तदफीन के लिए कहा तो उसके घर वालों ने सिरे से इनकार कर दिया और कहा कि हम इसकी तदफीन नहीं करेंगे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बुलवाया और उस औरत की लाश को अपने घर पहुंचाकर अपनी वालदा और बहन के ज़रिए से उस औरत के गुस्ल और कफन का बंदोबस्त किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तदफीन को मुकम्मल किया। जब तदफीन मुकम्मल करके दोनों भाई वापस आ रहे थे तो बाबुल शहर के लोगों ने एहतिजाज करना शुरू कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमें आपकी नबूवत पे शक होने लगा है कि क्यों कर आपने इस बदकिरदार औरत की तदफीन मुकम्मल की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं कोह तूर पर गया था और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि मेरी नेक और फरमाबरदार कनीज़ आज बाबुल शहर में मर गई है और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि उसकी तदफीन मुकम्मल करके आऊँ। अब मैं कोह तूर पे जाऊँगा और अल्लाह ताला से गुजारिश करूँगा कि आखिर इस औरत में क्या नेक नामी थी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा कोह तूर पर गए और अल्लाह ताला से गुजारिश की कि या अल्लाह, लोग तो उस औरत को बहुत बदकिरदार और फ़ाहिशा कह रहे थे, तो आखिर क्यों कर ये इतनी नेक और फरमाबरदार गर्दानी जा रही है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए मूसा, बेशक लोग दुरुस्त कह रहे हैं कि वाक़न अमलन ये बदकिरदार और फ़ाहिशा औरत थी, लेकिन इसकी आज की गई एक नेकी मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं अरहमुर राहिमीन ने इस औरत को फ़ौरन माफ़ कर दिया है। वो नेकी कुछ यूँ थी कि उस दिन जब औरत बदकिरदारी के लिए अपने घर से रवाना हुई तो भूल कर जंगल की तरफ रुख कर बैठी। जंगल में जब उसे याद आया कि मैं तो गलत साइड पर आ गई हूँ, तो वापस मुड़ने लगी तो क्या देखती है कि एक कुत्ते ने उस औरत के दामन को पकड़ लिया है। औरत ने जब उस कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ता प्यास की शिद्दत से निढाल हो चुका था। प्यासा कुत्ता जिसकी ज़ुबान प्यास की वजह से बाहर निकली हुई थी और प्यास की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख लाल हुई पड़ी थी। वो कुत्ता उस औरत को एक कुएं की तरफ ले गया। प्यास की शिद्दत की वजह से वो कुत्ता कुछ लम्हे कुएं की तरफ देखता और कुछ लम्हात उस औरत की तरफ देखता। कुएं का पानी इतना गहरा था कि वो औरत कोशिश के बावजूद नाकाम रही। आखिरकार उस औरत ने अपने कपड़े उतार दिए और उन कपड़ों को आपस में बांधकर कुएं के अंदर लटकाया। उन गीले कपड़ों को कुत्ते के मुंह के ऊपर निचोड़ दिया। ये अमल औरत ने 3 बार दोहराया, जिससे कुत्ते की प्यास खत्म हो गई। अब औरत जब गीले कपड़े पहनकर जंगल से बाबुल शहर की तरफ रवाना होने लगी तो अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस औरत की रूह इसी वक्त कब्ज़ कर लो, क्योंकि मैंने इसके सबका गुनाह बख्श दिए हैं। वो अल्लाह बहुत बड़ा रहीम और करीम है। उसकी रहमत और करम पर नाज करना चाहिए, न कि अपनी इबादतों पर गुरूर करना चाहिए।
تاریخ کے مستند حقیقی اور اتھینٹک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔